हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मैं जिया त्यागी नमस्कार भारत के एजुकेशनल सीरीज योर कन्फ्यूजन अवर कंक्लूजन के सेकंड एपिसोड में स्वागत है। हमारा फर्स्ट एपिसोड फाइन आर्ट सभी को बहुत पसंद आया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए और अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानने की उत्सुकता भी जताई। इनमें से किसी ने BCA कोर्स के बारे में भी पूछा है। दोस्तों, दुनिया में टेक्नोलॉजी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की ज़िंदगी में मोबाइल कंप्यूटर ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। आज के युग को यदि हम कंप्यूटर का युग कहें तो गलत नहीं होगा। मनोरंजन, चिकित्सा, यातायात, संचार आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। शिक्षा के क्षेत्र में तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज का हमारा ये एपिसोड 2 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स पर है। इस कोर्स से रिलेटेड आपके कंफ्यूजन का कंक्लूजन के लिए हमारे साथ हैं श्री राम कॉलेज के कंप्यूटर एप्लीकेशन के डायरेक्टर निशांत राठी। आइए इनसे जानते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आधारित कितने कोर्सेज हैं और क्या है इन कोर्सेज के करियर स्कोप। तो चलिए चलते हैं श्री राम कॉलेज के BCA डिपार्टमेंट में। फर्स्टली वेलकम एंड थैंक यू सर। नमस्कार भारत के दर्शकों के लिए आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू जिया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है और इससे रिलेटेड कोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड दो तरीके के सॉफ्टवेयर बनते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर के खुद के चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज़ करते हैं विंडोज़, तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसके बिना कंप्यूटर नहीं संचालित हो सकता है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़र की किसी पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। जैसे आप बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो उनकी एप्लीकेशन है और जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरीके से आप जैसे MS वर्ड यूज़ करते हैं, आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग करना है तो आप MS ऑफिस यूज़ करते हैं। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप PPT यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो किसी यूज़र की पर्टिकुलर नीड को सेटिस्फाई करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब आपने पूछा कि एप्लीकेशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हमें इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए पारंगत करते हैं। तो कई सारे कोर्सेज ऐसे चलते हैं जो हमें इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। जैसे इसमें सबसे रिनाउंड जो कोर्स है वो BCA है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि एक 3 साल का कोर्स होता है और इसमें हर एक वर्ष 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है, यानी कुल मिला के आप इसमें 6 सेमेस्टर्स आपको इसमें मिलते हैं। BCA के अलावा भी कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और भी हैं, जैसे BSc कंप्यूटर साइंस। बेसिक कंप्यूटर साइंस भी 3 वर्षीय कोर्स है। BSc IT और इसी तरीके से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में BTech कंप्यूटर साइंस या BTech IT जो 4 साल का कोर्स होता है, जिसका बैकग्राउंड मुख्यतः इंजीनियरिंग होता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिनाउंड है और मुख्यतः जिनको स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। तो BCA करने के लिए 12th में हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए? देखिए, BCA करने के लिए स्टूडेंट को 12th पास होना चाहिए और ये एलिजिबिलिटी जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि BCA करने के लिए 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैथमेटिक्स होना एसेंशियल नहीं है 12th में। आप 12th पास हों लेकिन 10th लेवल पे आपके पास गणित जरूर रहा हो एक विषय के तौर पे, तो ये एलिजिबिलिटी है। और जैसे मैंने अभी कहा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपनी एलिजिबिलिटी अलग अलग तरीके से मापदंड उनके रह सकते हैं। तो सर इसके आगे फ्यूचर में स्कोप क्या है या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है BCA करने के बाद? देखिए, BCA एक बहुत ही रिनाउंड कोर्स है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स IT सेक्टर। मैक्सिमम इंडियंस जो जॉब्स मिलती है जिनको, वो IT में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडियंस जो हैं IT में एम्प्लॉयड हैं। आप अमेरिका चले जाइए, सिलिकॉन वैली में चले जाइए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंडियंस जो आपको मिलेंगे वो IT सेक्टर में मिलेंगे। तो इंडिया इज़ रिनाउंड फॉर इट्स IT सेक्टर। तो हमारे पास एक तो यूथ बहुत है और मेहनती यूथ है, इंटेलिजेंट यूथ है, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारे पास है जो टेक्निकली साउंड है।
तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आईटी के अंदर, क्योंकि अब हर चीज़ आईटी पे शिफ्ट हो रही है। एवरीथिंग हैज़ गॉन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और पोस्ट कोविड के बाद तो आईटी और ज़्यादा बूम हो गया है ये सेक्टर, क्योंकि हमने देखा है कोविड में कि जो काम हम ऑफिस जाके कर रहे थे उसको हमें एनेबल करना पड़ा है कि वो हम ऑनलाइन मोड में कर पाएँ। तो इसलिए और नई नई एप्लीकेशंस को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट फील हुई है, और जो कंपनीज़ हैं वो कर भी रही हैं इस चीज़ को। और बीसीए करने के बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, तो एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कैंपस या ऑफ कैंपस में आती हैं, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को डेवलप करती हैं। तो सेक्टर्स बहुत हैं, और इसमें आप प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, इसमें आप डेटाबेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं जैसे डेटा एनालिसिस आ रहा है, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जा सकते हैं, आप रोबोटिक्स के फील्ड में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें खाली प्रोग्रामिंग ही होगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि शायद अगर मैं अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता हूँ तो शायद मुझे जॉब नहीं मिल पाएगा। तो प्रोग्रामिंग के अलावा भी इसके इतर भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे नेटवर्किंग का फील्ड है। नेटवर्किंग में बहुत सारे बच्चे बहुत जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं नेटवर्किंग में भी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, तो इस तरीके की भी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें जो प्रोग्रामिंग जिन बच्चों की अच्छी नहीं है तो वो अपने लिए वेन्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर क्या केवल बीसीए करने वाले ही एमसीए कर सकते हैं? देखिए, एमसीए के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है, उसमें बीसीए एक डिग्री है। इसके अलावा जैसे मैं AKTU की बात करूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आइदर वन शुड बी BCA, BSc, BCom या BA विद मैथमेटिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। अगर ये एलिजिबिलिटी वो पूरा करता है तो ही और शी में टेक एडमिशन इनटू MCA। इसके अलावा भी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका अपना अपना मापदंड हो सकता है। तो सर बच्चों की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स कराते हैं? देखिए, बच्चों की स्किल्स को एनहांस करने के लिए सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का करिकुलम होता है, वो डिज़ाइंड होता है और उसको यूनिवर्सिटीज़ रिव्यू भी करती हैं, दूसरे तीसरे साल में रिव्यू करती हैं उनको। इसके अलावा कॉलेज लेवल पे भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलाते हैं, जैसे कुछ एड ऑन प्रोग्राम्स हैं जो हमें लगता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड द करिकुलम। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम गेस्ट लेक्चर्स कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं और सेमिनार्स कराते हैं। कुछ एड ऑन प्रोग्राम्स बच्चों को देते हैं जिससे कि बच्चा उस गैप को मीट आउट कर सके और कॉम्पिटेंट बन सके। तो ये जो लैब हमारी BCA सेकंड सेमेस्टर के लिए सेक्शन C की लैब है, इसमें हम लोग C प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनकी पहली यूनिट जो है आज एरे के बारे में। यानी सेम टाइप का डेटा जो कलेक्शन हम करते हैं वो हमारा ये बताता है कि अगर हमने इंटीजर का एरे ले रखा है तो इंटीजर टाइप की एरे डिफाइन होती है, कैरेक्टर की ले रखी है तो कैरेक्टर टाइप की, और फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की। आई एम मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, श्रीराम कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है। इसमें जो बच्चों का ये कोर्स है ये कंप्यूटर से कोरिलेट करता है और इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को हमें दी जाती है। इसके बाद बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, क्योंकि सभी को पता है कि कंप्यूटर के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में है। और अगर हम बात करें कॉलेज प्लेसमेंट की तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट भी होता है और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। अगर हम ऑन कैंपस की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज कॉलेज में आकर बच्चों को हायर करती है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। कंपनीज जो है वो इंटरव्यू के लिए बच्चों को आती है, वो पहले रिटन एग्जाम भी लेती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, HR राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, कम्युनिकेशन राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। सबके बाद बच्चों का प्लेसमेंट होता है और उसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो बच्चों को पहले प्रिपेयर करता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि इंटरव्यू में किस तरह से उनको परफॉर्म करना है। जो इसमें जो हमारा ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, दोनों बच्चों को हेल्प करता है, टाइम टू टाइम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है। अगर हम कंपनीज की बात करें कि कौन सी कंपनी बच्चों को हायर करती है तो उसमें काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। जैसे हम बात करें TCS की है, TCS है, HCL है, विप्रो है,
या एक्सेंचियर है, इन सभी कंपनियों में बच्चों का प्लेसमेंट ऑन कैंपस के थ्रू भी होता है और ऑफ कैंपस भी बच्चे जाकर इंटरव्यू देकर प्लेसमेंट ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कोर्स को लेकर। तब तक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर कंफ्यूज स्टूडेंट की हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको हमारा अगला एपिसोड मिले। धन्यवाद।